श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साईं बाबा के पास शिरडी में लोग जब बाबा वहां पर विद्यमान थे तो अलग अलग चीजों के लिए जाया करते थे। कोई अपनी बीमारी के इलाज के लिए जाता था, कोई कुछ मांगने जाता था। कई लोगों को ऐसा लगता था कि ऐसे क्या चमत्कार हैं कि हम वो भी जाकर देखें। तो इस तरह से लोग अलग अलग जिज्ञासाओं की वजह से शिरडी जाते थे और आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह से जाते हैं। कोई बाबा को मांगने जाता है, कोई बाबा को धन्यवाद देने जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा अपने जीवन काल में शिरडी से बाहर एक साइड बाबा नीम गांव जाते थे और एक साइड राहता जाते थे। ये हम आपको अपने कार्यक्रम में बता चुके हैं पहले। अब आज की इस जो कथा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो बाबा के भक्त थे जो 1908 में पहली बार शिरडी गए थे अपनी माँ के साथ, उनका व्याख्यान है। और ये जो कथा है उन्होंने अपने पुत्र को सुनाई थी और उनके पुत्र ने जो एक इस तरह की जो अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें उनके पिता के बताए हुए अनुभव थे, उसमें इसको संकलित किया है। तो बात है 1908 की कि यह बालक जिसका नाम ज्योतिंद्र था अपनी माँ के साथ शिरडी गया। और जब ये वहां पे शिरडी में बाबा के पास गए, उनके दर्शन किए। हालांकि इनकी माता जी का वहां जाने का एक विशेष जो था उपलक्ष्य था जिस वजह से वो गई थी, वो मैं आपको बाद में किसी कार्यक्रम में बताऊंगा। तो उनकी माँ ने अपने बेटे ज्योतिंद्र को कहा कि वो बाबा को प्रणाम करें और उनके पैर छुएं। ज्योतिंद्र जब कर रहे थे तो बाबा ने उनको देखकर बोला कि भाऊ, तुमने मुझे पहचाना? अब ज्योतिंद्र ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। और बाबा ने बोला थोड़ा सा ध्यान से देखो, जोर डालो, मेरी शक्ल देखो कि तुम्हें याद आए। शायद ज्योतिंद्र को कुछ याद नहीं आया। फिर बाबा ने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और 1 पैसे का एक सिक्का निकाला। और ये सिक्का उन्होंने ज्योतिंद्र को देते हुए कहा कि इसको देखकर कुछ ध्यान आया? ये 1894 का 1 पैसे का सिक्का, उसमें होल होता था बीच में। ज्योतिंद्र ने उसको देखा और कुछ सोच में पड़ा, थोड़ी सी उसको याद आई। तो बाबा ने बोला तुम शायद भूल गए, ये सिक्का तुमने मुझे दिया था बहुत साल पहले। ज्योतिंद्र को ध्यान आया कि बहुत साल पहले की बात है। वो सेंट जेवियर स्कूल बॉम्बे में पढ़ते थे और वहां से वो लंच टाइम में खाना खाने के लिए ईरानी रेस्टोरेंट था, उसमें जाया करते थे। और वहां से वो अपना लंच करके फिर वापस अपने स्कूल आया करते थे। यह सिलसिला रोज का था। और एक दिन जब वो सड़क पार कर रहे थे तो एक फकीर जो था, फकीर के वेश में उन्हें मिले और उन्होंने उनसे कुछ मांगा। और उस समय ज्योतिंद्र ने वो एक जो पैसा था 1894 वाला, वो सिक्का उनको दिया था। और वो सिक्का लेकर उन फकीर को बड़ी हैरानी हुई थी और उन्होंने उससे बोला कि भाऊ ये दे रहे हो? क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब 1 पैसे का सिक्का अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। तो उस समय फिर ज्योतिंद्र ने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे 4 आने मिलते हैं रोज खाने के लिए और मैं ये जो है 1 पैसे का जो आपको सिक्का दे सकता हूं और इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। तो वो 1 पैसे का सिक्का जब ज्योतिंद्र शिरडी गए 1908 में, तो बाबा ने उन्हें लौटाते हुए कहा था कि ये पैसा अपने पास संभाल के रखना और ये मैं वही शख्स हूं जिसको कि तुमने उस दिन वो सिक्का दिया था। इस सीख के साथ कि इस सिक्कों को तुम संभाल के रखना है, तुम्हें भविष्य में बहुत लाभ देगा। तरखट परिवार के बहुत सारे एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने बाबा के साथ लिए थे। उनमें से एक एक्सपीरियंस मैंने आपको सुनाया है। और वीरेंद्र जी अपनी पुस्तक में यहाँ तक लिखते हैं कि जो ये बाबा के एक्सपीरियंस थे वो हैरान कर देने वाले थे। और आज भी जब मैं उनको पढ़ता हूँ या लोगों को बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं और उन चित्रों को हम नहीं जानते किसने खींचा है, किसने बनाया है। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। वीरेंद्र तरखट जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपने पिता के द्वारा बताए हुए सारे एक्सपीरियंस उस पुस्तक में लिखे, जिसकी वजह से हम आज आपको ये सुना पा रहे हैं। और अगर आपको आज का ये
व्याख्यान अच्छा लगा हो तो इसे अपने और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।